आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। भले ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को देश के सियासत के सबसे बड़े सूबे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद खास और अहम हलचल देखने को मिली, जहां यूपी चुनाव 2027 के लिए चक्रव्यूह की रचना अब दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई है। अयोध्या कांड के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले नितिन नवीन के गले में भगवा पटका पहनाया, जो बीजेपी की हिंदुत्ववादी इमेज को साफ दर्शाती है। अब इस खास मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्मा गया है कि बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी की ये जोड़ी आगामी यूपी चुनाव 2027 के लिए एक अभेद्य किला तैयार करने में साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाने में जुट गई है। शनिवार से ही नितिन नवीन यूपी चुनाव 2027 को लेकर मंथन कर रहे थे। शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ संगठन से जुड़े कई नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद उन्होंने ताज होटल में भी कई बड़े नेताओं के साथ अहम रणनीतिक बैठक की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका सीधा संदेश ये है कि यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी अपने सहयोगी दलों का मूड तो भाप ही रही है, साथ ही साथ 2027 की चुनावी जंग का एजेंडा भी सेट कर रही है। लेकिन इसी मीटिंग में शामिल होने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी पहुंच गए। राजभर ने इस मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत में बैठक के बारे में तो बताया ही, साथ ही उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा बयान दे दिया। ओम राजभर ने कहा कि आज एनडीए के सभी घटक दल एक मंच पर बैठकर इस बात पर मंथन करेंगे कि साल 2017 वाला प्रदर्शन 2027 में कैसे किया जाए। नितिन नवीन जी का ये बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला यूपी दौरा है। हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2027 में सपा को कैसे साफ किया जाए। राजभर ने आगे कहा कि एनडीए 403 विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत के साथ जमीनी तैयारी कर रहा है। हमारा एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एनडीए को 2017 के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिले। इस मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरी तरह से एकजुट हैं। राजभर ने रविवार की बैठक के एजेंडे को साफ करते हुए कहा, चाहे संजय निषाद जी हो या आशीष पटेल हो, जयंत चौधरी के आरएलडी, सभी एनडीए परिवार के नेता पूरी तरह एक हैं। हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि साल 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की धरती में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। बीजेपी तो खुद ही सक्षम है और बड़ी पार्टी है, उसके बारे में क्या बोले, लेकिन मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सपा का सफाया करना है। गौरतलब है कि नितिन नवीन के इस यूपी दौरे पर पूरे देश की नजरें थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा अध्यक्ष का ये 2 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में एनडीए कुनबे को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ने का काम किया गया है। इस बैठक में संभावित तालमेल और सीट शेयरिंग को लेकर भी कई अहम बातें हुई हैं। वहीं बूथ स्तर के प्रबंधन और विपक्षी पार्टियों के सोशल इंजीनियरिंग के चक्रव्यूह को तोड़ने पर भी गंभीर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई है। अब देखिए, नितिन नवीन का ये यूपी दौरा कई लहजों से खास है कि एक तरह कांग्रेस सपा का गठबंधन है और पीडीए फॉर्मूला को लेकर कार्ड तैयार की गई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की रणनीति पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि यूपी चुनाव 2027 कई मायनों में खास है। खासकर बीते कुछ दिनों से अयोध्या कांड के बाद यूपी की राजनीति पर इस वक्त देश भर की नजर टिकी है। एक तरफ सीएम योगी अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले लिया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पहले ही दिन नितिन नवीन ने यह साफ कर दिया कि यूपी चुनाव 2027 में टिकट मेरिट के आधार पर मिलेगा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक 18 किलोमीटर के रोड शो से यह साफ हो गया कि नितिन नवीन जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता देंगे। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक कई संकेत दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पूरी तरह नितिन नवीन के साथ दिखे। कुल मिलाकर नितिन नवीन ने यूपी चुनाव 2027 से पहले संगठन विस्तार से लेकर बूथ स्तर पर मजबूती और 2027 के चुनावी रोड मैप पर चर्चा कर यह साफ कर दिया है कि 2027 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी की फुल तैयारी है और वो कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है।
बहरहाल बीजेपी का तो ये पुराना नारा रहा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। ऐसे में नितिन नवीन का ये 2 दिवसीय दौरा यूपी के कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भरने आया है जिसकी जरूरत आगामी चुनावी जंग के लिए होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनावी जंग के लिए नितिन नवीन एंड टीम ने विपक्ष के धुरंधरों, खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स की क्या कार्ड तैयार की है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।